नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जनजन न्यूज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब जो है राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ चुकी है बिहार में, तो लाजमी है कि कुछ नए चेहरे, कुछ पुराने चेहरे देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं। इस वक्त में मैं झंझारपुर और फुलपरास विधानसभा इस दोनों पे दौरा पे हूँ, दोनों का दौरा कर रहा हूँ। और लाजमी है कि इस क्षेत्र में बहुत सारे पुराने ऐसा नेता है जो अब दरकिनार कर दिए गए हैं और साइड बैठे हुए हैं। तो अब उसको फिलअप करने के लिए बहुत सारे नए चेहरा आएंगे। जिनको मौका नहीं लग रहा है तो वो अपने अपने तरीके से आ रहे हैं, अपने अपने जगहों से आ रहे हैं। तो इस वक्त में इसी सरगर्मी के बीच में एक जो हमने आपको इससे पहले जो है इंटरव्यू करा था और आपने देखा था संयोजक से एक पार्टी जो कि इस बार दस्तक दी है बिहार में, एकता दल यूनाइटेड पार्टी का जो हमने एक इंटरव्यू करा था और ये भी कहा था कि अगर आप उससे लड़ना चाहे तो लड़ सकते। तो इस वक्त में हम फुलपरास विधानसभा 39 यानी कि 39 में हैं और यहाँ से एक बिल्कुल नए, फ्रेश और उगता हुआ आप ये कह सकते हैं कि अभी ये पहला कदम अपना राजनीतिक में रख रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि ये विधायकी से अपना शुरू कर रहे हैं। कई बार लोग वार्ड मेंबर से शुरू करते हैं, कई बार मुखिया शुरू करते हैं, इस तरह शुरू करते हैं। तो चलिए इनसे आपको मिलवाते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या रहेगा। ये आ रहे हैं फुलपरास से, बिल्कुल फ्रेश और नया चेहरा, क्योंकि हमने देखा है कि नए चेहरों पे लोग काफ़ी फिदा हो रहे हैं। जैसा कभी राजनगर में आप देख रहे हैं कि नया चेहरा को टिकट मिलते ही लोगों में एक उत्साह आ गई है। तो ये भी एक नया फेस है, नई पार्टी है। तो आइए सबसे पहले आपको हम मिलवाते हैं कृष्ण मोहन जी से। जी, आपका स्वागत है। क्या नाम हो गया? कृष्ण मोहन। आपने आप लड़ रहे हैं क्या? जी 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 बताएं। जी लड़ रहे हैं। मेरा घर संघा चौक मधेपुर है और हम पेशा से एक शिक्षक हैं। जी। सरकारी शिक्षक है, प्राइवेट शिक्षक है, बीच बीच में। अच्छा, ट्यूशन का काम, आप ट्यूटर का काम करते हैं? जी जी जी। तो इस बार आप जो है वो लड़ रहे हैं और एकता दल यूनाइटेड के आप इस बार मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अभी जल्दी ही आप जो है नामांकन भी कर रहे हैं। जी जी। तो आपको सिंबल वगैरह मिल चुका है? जी मिल चुका। अच्छा, तो आपने क्यों सोचा कि पॉलिटिक्स में आनी चाहिए? पॉलिटिक्स में आनी चाहिए। टीचर सब उतरेगा तो मधेपुर का विकास होगा, क्योंकि जो है सो मधेपुर जिस हिसाब से डेवलप है उस हिसाब से इधर कार्य नहीं हो रही है। नहीं हो रही है? नहीं। क्या पिछवाया हुआ आपके नज़र में? हर एक चीज़, चाहे सड़क को देख लीजिए, शिक्षा को देख लीजिए, हॉस्पिटल को देख लीजिए, प्रत्येक चीज़ जो है सो पीछे है। आपको क्या लग रहा है, क्या ज़रूरत है लोगों की जो डिमांड आप पूरा करेंगे? यदि मेरी सरकार आती है एकता दल यूनाइटेड पार्टी से, तो विभिन्न कार्यों पर ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि हॉस्पिटल, शिक्षा, अनेकों। इस तरह का वादा तो सभी करते हैं, आप में स्पेशल क्या रहेगा? स्पेशल ये रहेगा जो हम लोग जो है सो सबसे पहली बात तो एक शिक्षक हैं और शिक्षक के साथ साथ जो हैं सो अच्छे नागरिक हैं। नहीं कोई जो है सो क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आजकल तो जो है सो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले भी जो हैं सो बहुत आगे जो हैं सो बढ़ गए हैं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो जाने जाते हैं, बाहुबली के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आपने पहले बाहुबली बनना पसंद किया या नेता बनना पसंद? पहले नेता ही बनना पसंद किया। इसके बाद बाहुबली भी बनेगी? नहीं नहीं नहीं, वो सब नहीं बनना। नहीं बनना। हाँ नहीं बनना। तो ये पहली बार है? हाँ पहले। कैसे सोचा कि आना चाहिए? हम लोग के पास जो है सो अच्छा वोट बैंकिंग है। लगभग में जो है सो मेरे पीछे 100+ टीचर हैं। तो 100+ टीचर हैं तो कम से कम 5000 स्टूडेंट है। अब 5000 स्टूडेंट का यदि गार्जियन सपोर्ट करे तो आसानी से जो है सरकार बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ से जीत हासिल 100% जीत होगा। आप देख सकते हैं, चूंकि इनके पास एक बड़ा सा महाजाल है, यानी आप ये कह सकते हैं कि जैसे किसी कंपनी का अपना एक पूरा चेन होता है, वैसे इनके पास पूरा चेन है। ये खुद टीचर हैं, बहुत सारे प्राइवेट टीचर्स हैं, युवा जो इनसे संपर्क में हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प करने की सोच रहे हैं। और फिर इन्होंने कहा कि 5000 स्टूडेंट भी है, तो स्टूडेंट के गार्जियंस भी है। तो कहीं ना कहीं एक मजबूती से कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं। युवा हैं, चाह रहे हैं कि, तो कब कर रहे हैं आप नॉमिनेशन? 19 तारीख को रखे हुए हैं। और एक बात और बता देना चाहते हैं, यदि कुछ ऐसा टीचर है, यदि उनका समर्थन रहा तो समझिए कितना पार्टी का जो है जमानत जब्त हो जाएगा। सही बात। क्या लगता है समाज में किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है आपके नज़र? बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है। जैसे कि एकता दल यूनाइटेड पार्टी ने हमें चुनी हुई है। मान लीजिए मेरे सीट पे और किसी को चुन सकते थे, हमें इसलिए चुने हुए हैं जो हम एक शिक्षक हैं। यहाँ देखा जाता है जो ज़्यादातर परिवारवाद, जातिवाद, लेकिन जो है सो
ये जो है एकता दल यूनाइटेड पार्टी, सो इन सब से हट के एक फ्रेश कैंडिडेट को चुने हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं जो फुलपरास की जनता जो है हमें पूर्णतः समर्थन करेगी और हम उनका अभिवादन करते हैं। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू कर रहे हैं हम, इनका पहली बार है। कई बार लोग मैक देख के भी घबरा जाते हैं, और ये तो युवा हैं, अभी टीचर थे। और आप जानते ही हैं कि शिक्षक जो होते हैं वो दिल के बड़े भले होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, बहुत शांत और सौम्य होते हैं। और कहीं ना कहीं शिक्षक अभी भी आज भी 90% टीचर ऐसे होते हैं जो काफ़ी ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं। तो उनका जो थोड़ा सा होता है वो लहजा संयम बड़ा होता है। अभी आए हैं, आने वाले इंटरव्यूज़ में बहुत सारी बातें खोलेंगे, इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये 19 तारीख को जो है अपना नामांकन करने जा रहे हैं फुलपरास में। 39 के जनता से भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि जितना हो सके उतना तादाद में इनका हेल्प करें। पहली बार जा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी 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 जी, और कुछ रह गया हो तो बोल सकते हैं। मधेपुर के जनता को जो है सो सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो है सो जिस हिसाब से मधेपुर का एरिया डेवलप है उस हिसाब से इधर कार्य सब नहीं हो रही है। मान लीजिए इधर इतना पंचायत होने के बावजूद जो है सो मधेपुर में क्या नहीं है, मधेपुर में सब कुछ रहते हुए जो है सो मधेपुर बहुत पीछे है। समझिए ये जो है एक तरफ मधेपुर और एक तरफ फुलपरास, इस तरह का बात हो जाती है। इस तरह की बात बिल्कुल बात हो जाती है। हमारे झंझारपुर में भी होता है, पटरी के इस पार पटरी के उस पार। हाँ जी जी। जिस हिसाब से इधर जो है सो जिस हिसाब से पंचायत है, यदि सभी कोऑपरेट कर दिया जाए तो इधर अच्छा कार्य देखने को मिलेगा। अभी आप भी देखते होंगे जो वर्तमान में जो सरकार थी वह कभी आती भी नहीं है, बस जो है वोटिंग टाइम में आती है और अपना वोट लेकर के निकल जाती है। समझ जाइए जो है सो इधर का जनता जो है सो झंडा पकड़ेगा, दरी बिछाएगा, लेकिन इधर के आदमी को कभी टिकट भी देखने को नहीं मिला है। बस तो आप देख सकते हैं ये एक दर्द है, मधेपुर के जनता को एक दर्द है कि यहाँ के लोकल्स को किसी बड़ी पार्टी से टिकट नहीं दी जाती है, जिस चलते थोड़ा सा यहाँ के लोग मायूस हो जाते हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आइए अब मैं संयोजक साहब से मिला रहा हूँ आपको, जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया है पूरे बिहार में। तो चलिए अब मैं मिलाता हूँ आपको यहाँ पर एकता दल यूनाइटेड के संयोजक संजय सिंह जी से, जिन्होंने जो है पूरे बिहार में कई प्रत्याशी उतारा है और अपने यहाँ के लिए भी एक बहुत ही फ्रेश और बढ़िया सा प्रत्याशी यहाँ पर फुलपरास के लिए भी उन्होंने चुना है, जो अभी पूरा एज उनका बाकी है, पूरी उम्र बाकी है। अभी उन्होंने दस्तक दिया है, आने वाले वक्तों में एक बड़ा नेता बनकर इस क्षेत्र के लिए उभरेंगे। तो आइए बात करते हैं। संजय जी, आपका स्वागत। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जो इंटरव्यू कर रहे हैं। सोहेल भाई, मैंने पहले इंटरव्यू में आपसे बोला था मैंने कि इस क्षेत्र में सबसे पहले तो आप कितना बड़ा बाहुबली है, पैसा वाला है। आपको पहले इंटरव्यू में मैंने बोला था मेरे पार्टी के लिए कोई मायने नहीं है। मैं उस लोगों को राजनीतिक में ले आऊंगा जो शिक्षित लोग हैं, युवा है। आज हमने करके दिखाया है आपको। और खास करके आपको एक इंटरव्यू पहले मैंने बोला है कि मधेपुर में आज तक टिकट नहीं मिलता है किसी को। और हमारे पास बहुत सारे पुराने कॉन्टेक्ट में लीडर भी आ रहे थे कि जो टिकट मिल जाए इस पार्टी से। मैंने आपसे वचन दिया था और मैं आज फिर आपसे दोहरा रहा हूँ। सिर्फ एक 25-26 साल का युवा कृष्ण कुमार मोहन, जो एकदम शिक्षक है, शिक्षित है, आज तक पॉलिटिकल इनकी कोई करियर नहीं है, इनके पापा कोई नेता नहीं थे, ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। मैंने आपसे पहले कमिटमेंट किया था, एक फ्रेश चेहरा फुलपरास में आपको देखने को मिलेगा और मधेपुर की धरती से मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मधेपुर वासियों के लिए कि इतना बड़ा फ्रेश चेहरा, एक युवा राजनीतिक में कदम रख रहा है, जो पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, पूरे फ्रेश है, जो कुछ कर सकता है अपने समाज के लिए। और बहुत पीड़ित थी मधेपुर की प्रखंड, और मधेपुर की ये बहुत बड़ी सौभाग्य को मिलेगा कि एकता दल यूनाइटेड, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मधेपुर में एक राष्ट्रीय पार्टी, जो कि बिहार के 28वें सीईओ को यहाँ से इलेक्शन कमीशन ने लेटर इशू कर दिया कि एकता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय पार्टी है और हमारा सिंबल अलॉटमेंट अलवीरा छाप हो गया है। और हमने एक फ्रेश चेहरा पे विश्वास किया है। चूंकि मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि राजनीतिक में कैरियर में आए तो निस्वार्थ भावना से लड़िए, और निश्चित तौर से मैं आपसे वादा करता हूँ इस सीट के लिए निश्चित हम लोग पूरी जीओ जान लगा देंगे। और एक नया चेहरा है और मधेपुर का बेटा है। मैं तो बोलूंगा कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगा। और आप देख लीजिए, इसी विधानसभा क्षेत्र में बड़े पार्टियों जो हम लोग बोलते हैं महागठबंधन से किसी और विधानसभा से यहाँ कैंडिडेट को लाके रख दिया गया है। और इस क्षेत्र में क्या मंडल, आप जाति समग्रण की बात करते हैं, क्या विधानसभा में मधेपुर में जाति मंडल जात के कोई लोग लीडर नहीं है क्या? उन्होंने जी मंडल की बात कर। हाँ, मैं यही बोल रहा था
कि बाहर दूसरी विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पे मंडल जी को लाके टिकट दे दिया। क्या आपको लग रहा है जाति समीकरण की बात करें तो मधेपुर में कोई लीडर नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट हो रहा है सोहेल भाई। निश्चित तौर से उस चीज़ को थोड़े से मुझे हंसी भी आता है कि यहाँ के कुछ पॉलिटिशियन हैं जो हम लोगों को बहुत छोटे अंकों में आंक रहे हैं अभी, लेकिन उनको पता नहीं है कि हम लोग ने क्या करने जा रहे हैं। मैं यही एकता दल यूनाइटेड की बात कर रहा हूँ। संभवतः 38-40 सीट पे हमारा प्रयास था कि 243 सीट पे हम लोग लड़े। कहीं ना कहीं समय कम मिलने के कारण हम लोग सारी सीट को कवर नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगली बार निश्चित तौर से तैयारी रहेगी और मैं आपको से वचन देता हूँ कि अगर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में 10 विधानसभा सीटें हैं तो 2-3 सीट निकालने के लिए हमारी इतने बढ़िया कैंडिडेट है आपके सामने दिखेगा। जैसे अभी कृष्ण कुमार मोहन जी, आज तक राजनीतिक करियर में इनकी पहली बार है। इनके पिताजी कोई एमएलए नहीं थे, एमपी नहीं थे, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। लोग कह रहे हैं कि एक नए विश्वास पे आप कैसे भरोसा कर रहे हैं। हमारे पास भी बहुत पुराने पॉलिटिशियंस के लोगों को यहाँ पे आया। हम और भी विधानसभा क्षेत्र में जो जन स्वराज से पीड़ित हैं उन लोगों को टिकट दिए हैं, लेकिन अपने गिरी मैं चाह रहा था कि मधेपुर 20-26 पंचायत का ब्लॉक है, यहाँ का बेटा क्यों नहीं लड़े, यहाँ का बेटा क्यों नहीं विधानसभा तक जाए, और इसी प्रयास से मैंने इनको टिकट दिया है। और मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आगे मोहन जी का भविष्य उज्जवल हो और अपनी दमोख हमसे लड़े, क्योंकि उनको बिहार के सरकार जो आला कमान बैठा हुआ है, जो राजा का बेटा राजा बना हुआ, उनको भी पता लगे कि मधेपुर में भी कोई रहता है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी जोश में है और जोश व खरोश में है। और बिहार में कितना पूरा दिया इस बार? समाप्ता 38 से 40 सीट पे हम लोग लड़ने का उम्मीद है। अभी समाप्ता समय बहुत कम मिला हम लोगों को, लेकिन पूरी सीट को कवर नहीं कर पाए, उसके लिए क्षमा प्राप्ति हूँ, लेकिन बहुत दमखम से लड़ रहे हैं हम लोग। निश्चित तौर से आपको आने वाला टाइम में हमारी पॉलिटिकल पार्टी की समाप्ता 1 साल कंप्लीट हुआ है और 1 साल में मैं आपसे वचन देता हूँ कि सरकार में भागीदारी हमारी निश्चित तौर से रहेगी। उससे भी हम आपको मिलाते हैं शिक्षक के। क्या नाम है आपका? फैजुर रहमान। कैसा लग रहा है आपके साथी आ रहे हैं पॉलिटिक्स? जी, बहुत इनका मैं स्वागत करता हूँ। आई रियली वेरी मच अप्रिशिएट दैट ही इज़ कमिंग हियर इन द पॉलिटिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड आप देखेंगे कि फुलपरास की जनता तरफ है, जीत करके जो भी यहाँ से जाती है विधायिका, जो भी विधायक जीत करके जाते हैं, बस ऐस मौज वो पटना की गलियों में घूमते हैं। लेकिन यहाँ पर मधेपुर में आप देखेंगे, आप हकीकत में आपको बता दूं कि आप पीएचसी जाएंगे, अगर रंग लगा करके भी जाएंगे तो आपको डीएमसीएच रेफर कर देगा। वो देखेगा कि नहीं रंग है या क्या है, वो कहेगा सीधा यहाँ से ले जाओ। आप कॉलेज जाइए, शिक्षा व्यवस्था, रोड, सड़कें आप देखेंगे यहाँ से कुछ ही 100 मीटर के दूरी पर मधेपुर से कनेक्ट करने वाली नवादा की जो सड़कें हैं वो कितना दिन से पड़ा हुआ है, उसके पीछे कोई नहीं है। हमारे कोसी के इलाका में जो लोग मतदाता हैं, आप जीत करके आते हैं, केवल मत का दान ले करके चले जाते हैं, घूमते हैं, ऐश मौज करते हैं, फरारी मर्सिडीज बेंज घूमते हैं, लेकिन यहाँ पर जनता बस ठाई फीस रहती है। तो आपके साथी आ रहे हैं तो क्या लग रहा है आपको, कैसा रहेगा सफर? इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मैं तो कहूँगा कि फुलपरास की जनता इनको जिता करके, और यहाँ पर मधेपुर से आप जानते हैं कि मधेपुर में जो दरी बिछाने वाले लोगों में काउंट किया जा रहा है, जाते हैं मतलब कि जो है सो यहाँ पर विधायक का टिकट नहीं मिल रहा है किन्हीं को। मधेपुर की जनता आप जानते ही हैं, आप तो अच्छे पत्रकार हैं और जानते हैं कि यहाँ पर 20 पंचायत आता है, जबकि किसी को टिकट नहीं मिल रहा है। मधेपुर की जनता वोट देती है और यहाँ पर दर्शन नहीं हो पा रहा है विधायकी का। किसी कोई भी विधायक हो, दर्शन तक के लिए यहाँ जो है सो तरस रहा है जनता। अब काम तो दूर की बात है, इट्स रियली वेरी बैड फॉर द पब्लिक एंड फॉर द सिटीजन ऑफ आवर constituency. I am really very much sad by the performance of the previous leaders. तो ये मैं कह रहा था कि इनका आप लोगों ने कैसे सोचा कि इनको लानी चाहिए? देखिए, इनके पास अभी जो है सो युवा है, और मैं अभी बता दूं, अभी आप देखेंगे पटना में TRE-4 को लेकर के आई एम ऑल्सो मतलब कि उसके लिए गया था, देखा कि वहाँ पर लड़के एकदम से मतलब कि मार खा रहे हैं, युवा मार खा रहा है हमारे देश में। और आप समझ सकते हैं जिस देश की युवा के ऊपर लाठियाँ चल रही हो तो उस देश की सरकार से हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोर टाइम खा रहा है, एक बार नहीं कई बार मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर हुआ। उससे पहले गिरफ्तारियाँ भी हो जाती है। आप लोकतंत्र में जो है सो इस तरीका से गिरफ्तारी डे बिफोर आप जो देखेंगे कि लीडर्स का भी गिरफ्तारियां हो जा रही है। तो वहां पर जो है सो, तो मैं तो यही कहूंगा कि जो जनता इस बार जो है सो यूथ पर ध्यान नहीं दी है, उसका हिसाब सीधा बूथ पर हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो देख सकते हैं ये उनके साथी में से है, और इन लोगों का कहना है कि युवाओं को दबाई जा रही है, फंसाई जा रही है और पटना बुला करके पिटाई जा रही है। तो इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि हमारे तरफ से भी लोग हो। चलिए।
तो आप देख सकते हैं इस वक्त में हम संजय कुमार सिंह जी से बात कर रहे थे, जो कि इस पार्टी के संयोजक हैं और एकता दल यूनाइटेड से इस वक्त में जो है इस क्षेत्र से यानी कि फुलपरास 39 से 39 से जो विधानसभा से जो है वो कृष्ण मोहन जी हैं, जो कि फ्रेश फेस है और पहली बार आ रहे हैं। हम फिर से जो है जैसे पॉडकास्ट करके हमने इनसे बात किया था, फिर से बात करेंगे, फिर इसमें आपको बताएंगे कि कहाँ से इन्होंने किसको टिकट दिया है, कैसे क्या रहा है। लेकिन इस वक्त में हम आए थे कृष्ण मोहन जी से मिलने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम से कम अपने क्षेत्र में जहाँ भी, चाहे वो फुलपरास हो, झंझारपुर हो, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, इस जितने क्षेत्र हैं, अररिया, ये सब जितने जिला हैं, इस क्षेत्रों के जो स्थिति है, कौन कहाँ से आ रहा है, नया फेस, पुराना फेस, सबसे मिले, सबसे बातें करें और फिर आप तक पहुँचाएं। तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि ये परसों पूरे जो है जोशो खरोश के साथ जा रहे हैं फुलपरास की ज़मीन पर अपना नामांकन कराने के लिए। ये भी इनका कहना था, इसलिए भी इन्होंने आज जो है हम लोगों को जमा किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने कहा था। हमने सोचा कि इंटरव्यू कर देते ताकि थोड़ा सा आप लोग भी इनसे समझें और इनकी बातें करें। उम्मीद करता हूँ कि जब आप अगला इंटरव्यू इनका देखेंगे तो बहुत सारा क्रॉस क्वेश्चन भी मैं करूँगा। पहली बार कैमरे पे था, इसीलिए मैंने क्रॉस क्वेश्चन कम करा है। शिक्षक हैं, थोड़े से ढीठ हो जाएं तो और मज़ा आ जाएगा। तो फिलहाल अच्छी बात यह है कि शिक्षक हैं तो शिक्षा से जानते हैं कि कैसे शिक्षा देके लोगों को मनुष्य बनाया जाए, कैसे समाज में जो है शिक्षित बना करके समाज को अच्छा बनाया जा सकता है। क्योंकि किसी समाज को बेहतर बनाने के लिए टीचर से बड़ा कोई दूसरा नहीं होता है। आज भी अगर मैं समाज में देखता हूँ, इंजीनियर, कलेक्टर, सुपरवाइजर, बड़े बड़े पदों के लोगों को पैर छूते हुए मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन एक शिक्षक जो पुरानी साइकिल से उतरते हैं, टूटे हुए साइकिल से, बड़े बड़े लोगों को आज भी मैं देखता हूँ कि उनका पैर छूकर प्रणाम करते हैं और सम्मान करते हैं। ये ऐसा पद होता है शिक्षक का, यानी शिक्षा देने वाले का। तो ऐसे लोग आएंगे राजनीतिक में तो राजनीतिक जरूर चमकेंगे, अच्छा होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं इस वक्त मधेपुर में था, यहाँ से इंटरव्यू कर रहा था कि मधेपुर का एक लाल कृष्ण मोहन आ रहे हैं आप लोगों के बीच में, तो एकता दल यूनाइटेड से। उम्मीद करता हूँ कि सफ़र शुरू हुआ है तो इसका आगाज़ जब ऐसी है तो अंत भी बढ़िया ही होगा। मिलते अगले खबर के पंकज के साथ जन न्यूज़ के लिए फुलपरास से। नमस्कार।